आप देख रहे हैं इंडियन डायलॉग्स। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। चीन ने एक बार फिर भारत को घेरने की जुगत में चाल चलनी शुरू कर दी है। समुद्री खोज, समुद्र की सतह की जांच और उसकी मैपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस चीन का रिसर्च पोत शुआएंगहोंग 03 तेजी से हिंद महासागर में अपनी जांच और खोजी कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है। चीन से रवाना हुए इस टोही पोत ने इंडोनेशिया के सुंदा स्ट्रेट को पार कर लिया है, जो कि जावा और सुमात्रा के बीच से होकर गुजरता है। यह रिसर्च पोत मालदीव्स की राजधानी माले पहुंचने वाला है और अपने इस रास्ते में यह हिंद महासागर के समुद्र तल की पूरी टोह लेता हुआ जाएगा। कहने के लिए मालदीव्स का दावा है कि चीनी पोत मालदीव की समुद्री सीमा में कोई रिसर्च नहीं करेगा, लेकिन दुनिया जानती है कि मालदीव झूठ बोल रहा है। सवाल यह है कि इस रिसर्च पोत शुआएंगहोंग 03 की वजह से भारत के कान क्यों खड़े होने चाहिए? वो इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका जैसे देशों का यह मानना है कि शुआएंगहोंग 03 जैसे रिसर्च पोत का इस्तेमाल चीन सिर्फ समुद्र तल, समुद्र की टोपोग्राफी, गहराई और जीव शोध के लिए नहीं करता, बल्कि ऐसे पोत का इस्तेमाल चीन डुअल पर्पस के लिए करता है, शोध के साथ साथ सैन्य तैयारी। जी हां, समुद्र तल की मैपिंग और समुद्र की टोपोग्राफी के डेटा का इस्तेमाल कर चीन के सबमरीन और टोही पोत बिना रोक टोक बहुत कम जोखिम उठाते हुए अपने निशाने तक पहुंच सकते हैं और फिर विरोधियों पर छिपकर वार कर सकते हैं। विरोधियों को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि उनकी समुद्री सीमा में बिना किसी चेतावनी या शिनाख्त के चीन के सबमरीन या टोही पोत कैसे पहुंचे। चीन के समुद्री बेड़े में न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ कई प्रकार के डीजल सबमरीन हैं। इसके साथ ही चीन ने हाल ही में मानव रहित ड्रोन सबमरीन भी विकसित कर लिया है। इस बेड़े के पास अगर समुद्र तह की विस्तृत जानकारी पहले से मौजूद होगी तो इसका नेविगेशन बहुत आसान हो जाता है। इससे इनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने हिंद महासागर में अपने टोही पोत शुआएंगहोंग 03 को 2019 और फिर 2020 में भी भेजा था। यानी बीते साल 2023 में योंगवांग सीरीज के कम से कम 10 टोही पोत तथाकथित तौर पर रिसर्च के नाम पर भारत के आसपास के समुद्री इलाकों का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय सामरिक सुरक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है। सर्वविदित है कि आने वाले निकट भविष्य में हिंद महासागर में चीन अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके लिए रिसर्च पोत या जासूसी जहाज से सर्वे कराना उसके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। माना जा रहा है कि चीन के इन जहाजों में इतने शक्तिशाली रेडार लगे हैं जिनके जरिए उड़ीसा में भारतीय मिसाइल के परीक्षण पर भी चीन बखूबी निगरानी रख पाता है। इन खोजी जहाजों से इकट्ठा किया गया डेटा मलक्का स्ट्रेट के उथले पानी और पूर्व हिंद महासागर के मध्य से होते हुए नेविगेट करने की कोशिश करने वाली चीनी पनडुब्बियों के लिए अमूल्य साबित होंगे और इससे भारत की परेशानी आने वाले सालों में बहुत बढ़ेगी। हिंद महासागर के डेटा से आखिरकार क्या फायदा होगा चीन को? चीन के सर्वेक्षण जो लगातार हो रहे हैं, जो उनके रिसर्च पोत के जरिए कराया जा रहा है, वो समुद्री तल के मानचित्र को अंकित करते हैं। समुद्र के नीचे के पर्यावरण की रूपरेखा को समझने के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। समुद्र के भीतर केबल के जरिए जो खुफिया जानकारी एक दूसरे देश आपस में बांटते हैं, उसे भी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं।
मिसाइल फायरिंग के टेक्नोलॉजी के डेटा को रिकॉर्ड करने का काम भी इन रिसर्च पोत के जरिए किया जा सकता है। इस डेटा का इस्तेमाल चीनी नौसेना हिंद महासागर में अपने अभियान के लिए वक्त आने पर कर सकती है। चीनी सर्वेक्षण जहाज को लेकर भारत और अमेरिका ने अपनी आपत्तियां हर मंच पर दर्ज कराई हैं। बावजूद इसके हाल के दिनों में हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी अनुसंधान पोत के मूवमेंट में कोई कमी नहीं आई है। पिछले साल 19 सितंबर 2023 से हिंद महासागर के पानी में मैपिंग करने के बाद शियान 6 25 अक्टूबर को कोलंबो के बंदरगाह पर पहुंचा। हालांकि अपने घोषित गंतव्य पर सीधे जाने के बजाय इस रिसर्च पोत ने पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के भारतीय सागर का सर्वेक्षण किया और अंततः 36 दिनों बाद कोलंबो पहुंचा। इससे पहले अप्रैल 2023 में चीन के मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 7 को भी हिंद महासागर क्षेत्र में देखा गया था। यह रिसर्च पोत बे ऑफ बंगाल की पानी में उस वक्त मौजूद था जब भारत ने उड़ीसा के तट पर मिसाइल परीक्षण किए थे, और यह तब हुआ था जब इस पूरे क्षेत्र में भारत ने नो फ्लाई जोन की अधिसूचना पहले से जारी कर रखी थी। जुलाई 2023 में भारत ने पीएसएलवी उपग्रह प्रक्षेपण का काम किया था और उससे ठीक पहले चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 6 और युआन वांग 7 इसी क्षेत्र में पाए गए थे। माना जा रहा है कि बीते कुछ सालों से चीन अनुसंधान जहाजों की संख्या लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि वैश्विक शक्ति बनने के लिए उसे ऐसे जहाजों की बड़ी आवश्यकता है। वैश्विक महाशक्ति बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी देश को अपने डेटा संसाधनों के निर्माण के लिए शांति काल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ताकि वक्त आने पर उनकी युद्ध योजनाओं को प्रभावी ढंग और कुशलता से अंजाम दिया जा सके। 2 दिसंबर को भी चीन का एक खोजी पोत शिंगयांग 6 दक्षिण भारत सागर और श्रीलंका की समुद्री सीमा में अपने रिसर्च करके पूरा वापस लौट रहा था। इसके बाद फिर 5 जनवरी 2024 से मई के आखिरी हफ्ते तक गहरे समुद्री पड़ताल के लिए शियांग एंग होंग O3 रिसर्च पोत श्रीलंका में एक बार फिर आने वाला था। लिहाजा श्रीलंका से बातचीत के जरिए चीन के इस टोही पोर्ट को श्रीलंका की समुद्री सीमा में घुसने से रोकने में भारत को इस बार सफलता मिली है। मौजूदा श्रीलंकाई सरकार ने इस रिसर्च पोत को श्रीलंका के बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दी, लेकिन चीन कहां थमने वाला था। भारत विरोधी संवेदनाओं को हवा देकर मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने सत्ता संभाली है। मालदीव की राजनीति और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भारत ने हमेशा एक सकारात्मक भूमिका अदा की है, लेकिन इस्लाम के प्रभाव को बढ़ाने और भारत के मुकाबले चीन के जरिए करीब जाने की ललक में मोहम्मद मोइजू ने भारत के खिलाफ मालदीव की जनता को भड़काने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति मोइजू ने मालदीव में तैनात करीब 80 भारतीय सैनिकों की वापसी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने भारत को मार्च 2024 तक का समय दिया है ताकि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। साथ ही भारत के द्वारा दिए गए सैनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी राष्ट्रपति मोइजू ने रोक लगा दी है। मोहम्मद मोइजू इतने पर ही नहीं रुके। यह परंपरा रही है कि सत्ता संभालने के बाद मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष भारतीय नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन मोहम्मद मोइजू ने भारत से मुंह मोड़कर चीन का रास्ता अपनाया। याद कीजिए, मालदीव के 3 मंत्रियों ने किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उनका मजाक बनाया था। हालांकि इन तीनों राज्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के लिए कैबिनेट से हटा दिया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। चीन की शह पर मालदीव
भारत को ठेंगा दिखा रहा है। जब भारत के सैलानियों ने बॉयकॉट मालदीव्स का कैंपेन शुरू किया तो पर्यटन के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन के साथ 20 नए करार किए। चीन से वापस लौटते ही मोहम्मद मोइजू ने एक बार फिर भारत से ताकीद की कि वो यानी कि भारत अपने सैनिकों को मालदीव से जल्द वापस बुलाए। मालदीव के राष्ट्रपति की इसी भारत विरोधी मानसिकता का फायदा उठाते हुए चीन ने अब मालदीव से अपने संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने की ठानी है। लिहाजा टोही पोत शाओएंग होंग 03 अब माले के रास्ते पर है, क्योंकि श्रीलंका ने इस पोत को अपनी समुद्री सीमा में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि मालदीव से चीन की दोस्ती भारत के लिए कितनी भारी पड़ेगी। अब तो सवाल यह है कि भारत और पश्चिमी देशों की मदद से लोकतांत्रिक मालदीव्स क्या इस्लामिक परिपाटी और तानाशाही के रास्ते चलते हुए अपनी बर्बादी के सामने खड़ा है। साथ ही भारत की तरक्की और दुनिया में भारत की बढ़ती पैठ से खिसियाए चीन की नीति किस तरह से भारत विरोधी बनती चली जा रही है ताकि वो भारत को उलझाए रखे। क्या इसी तरीके से एशिया में विकास होगा? जाहिर सी बात है, चीन अपनी चालों से बाज नहीं आ सकता। ऐसे में भारत के पास एक ही विकल्प है, सावधान रहिए।